हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया और खुश होंगे और आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो कंटिन्यू करते हैं यूनिट 1, जिसमें हम एम एल अग्रवाल के इस MCQ सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चंस को जो पीछे गिवन है वो सॉल्व कर रहे हैं, और जो न्यू एडिशन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन है वो, जिसमें आपके CBSE CUET सारे क्वेश्चन मिक्स्ड गिवन है। एंड ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, बिकॉज आफ्टर बोर्ड एग्जाम यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर CUET, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे। तो इस वाले सीरीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करना और देखते रहना। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। सो स्टार्ट करते हैं। 21st क्वेश्चन, 1 से लेकर 20 तक 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है, तो उन्हें आप ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन से। तो देखो, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ना, मेरा दी फेवरेट है। मतलब पूरे ML अग्रवाल में अगर पाइप्स एंड सिस्टम का कोई अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ये मुझे 21 क्वेश्चन लगता है। तो प्लीज़ गिव दिस क्वेश्चन 5 स्टार फॉर मी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगता है। क्यों है बढ़िया, आप खुद सोचो। देखोगे अभी। एक टैप है जो 7 आवर्स में क्या करता है, फिल करता है टैंक को। और आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, मतलब जितना, जब आधा काम हो गया, मतलब ऑब्वियसली ना पूरा एक काम होता है और आधा टैंक फिल हो गया है, तो हमने 4 more सिमिलर टैप्स आर ओपन, चार और, मतलब आफ्टर हाफ द वर्क इज डन 5 टैप इसी टाइप के काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली? सो वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब कोई बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता ये क्वेश्चन का तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देती हूँ। सी, पाइप्स सिस्टम में हम हमेशा किस पे बेस्ड काम करते हैं कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, टाइम इनटू में एफिशिएंसी, राइट। और हमें ये पता है कि अगर किसी भी टाइप का कोई भी टैप है, लेट्स से ए, उसका अगर आपको टाइम गिवन है, तो एफिशिएंसी इफ़ यू वांट टू फाइंड, तो ये क्या हो जाती है, 1/T हो जाती है। ये टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन है, पहली चीज़। ये दूसरी चीज़ आप हर क्वेश्चन में यूज़ करते हो। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे कोई डिग कर रहा हो, उसको मिट्टी विट्टी वाले जो काम होते हैं वो काम कर रहा हो, कोई टैप टंकी फिल काम करने वाला हो, या कोई चॉकलेट खाने वाला काम हो, कुछ भी काम हो, तो उस काम को हम, किसी भी कंप्लीट काम को हम हमेशा क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। कंप्लीट वर्क विल ऑलवेज टेकन एज 1। तो अगर मैं कहती हूँ 1 वर्क, मतलब पूरा काम हो चुका है। सो अगर मैं कह रही हूँ कि किसी टैप ने उसे 7 आवर्स में फिल किया, इट मीन्स एक उसने पूरा 1 काम कर लिया। हाँ, और अगर मान लो ये लिखा हुआ है 2/5 वर्क, तो इसका मतलब है कि 5 वर्क था और कितना काम हो गया, 2 काम हो चुका है। तो रिमेनिंग कितने हो गए, तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा हमारा 3/5। इसका मतलब, क्योंकि देखो 5/5 विल मेक 1, राइट। तो 2/5 का मतलब है कि 2 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा हुआ है, 3 वर्क इज लेफ्ट। तो ये था हमारा बेसिक जो पूरे पाइप्स एंड सिस्टम में यूज होता है। नाउ क्वेश्चन सेज कि हाफ ऑफ द वर्क इज, अब देखो टाइम ऑफ टैप दे रखा है 7 आवर्स, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी 1/7। सी, ये जो क्वेश्चन में एफिशिएंसी वर्ड लिखवा रही हूँ, ये मैं सिर्फ MCQ में लिखवाती हूँ। जब भी आपको कोई प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो इट नेवर डिफाइंड ये, यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर वे दैट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, ऐसे लिखना होता है। ये सिर्फ शॉर्टकट के लिए होता है। तो ये हो गया 1/7। नाउ अब इन्होंने कहा हाफ ऑफ द टैंक फिल, तो इसका क्या मतलब है, हाफ वर्क इज डन, हाफ वर्क इज डन। इसका मतलब मैंने लिख दिया हाफ वर्क हमारा क्या है, बच गया। अब देखो जैसे ही हाफ काम हो गया, अब 5 टैप वर्क कर रहे, बिकॉज इन्होंने कहा था 4 मोर का मतलब पहले एक काम कर रहा था, 4 और काम कर रहे। तो कितने, पांच पांच टैप काम करे, 1 2 3 4 5। ये इसकी इसकी एफिशिएंसी क्या है, 1/7, इसकी भी 1/7। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5/, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी, मतलब टैप, ये हो जाएगी हमारे पास 5/7, क्योंकि अब 5 टैब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नाउ अगर 5/7 है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, व्हेन 5/7 वर्किंग टुगेदर। तो अगर ये एफिशिएंसी है, राइट, एफिशिएंसी है, तो अगर इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। मतलब टेकन टोटल टाइम बाय ऑल 5 पाइप्स टू कंप्लीट द वर्क, तो एफिशिएंसी को उल्टा करते कितना आ जाएगा, 7/5 टोटल, पूरा कंप्लीट द वर्क। लेकिन हमें काम कितना करवाना है, हमें तो हाफ काम करवाना है। तो देखो अगर 1 कंप्लीट वर्क वो कितनी देर में करें, 7/5
टाइम में कर रहे हैं, जो भी टाइम गिवन है आवर्स में गिवन है, तो मैं लेट्स से आवर्स ले ली। तो हाफ वर्क कितनी देर में करेंगे, हाफ वर्क करेंगे ये दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर, हाफ से डिवाइड कर दो तो ये जगह 7/10 आवर्स। तो 7/10 आवर्स आधा काम। तो देखो पहले था हाफ वर्क, ठीक है, पहले जो, और दूसरा था दोबारा से हाफ वर्क। तो ये वाला काम हाफ वर्क कितनी देर में हो रहा था, ये हो रहा था हमारे पास ऊपर देखो 7/2 लिखा हुआ है, एक सेकेंड। 7/2, क्योंकि टोटल काम 7 घंटे में हो रहा है, तो आधा काम कितनी देर में होगा, 7/2 आवर्स में। और बाकी जो यहाँ पे जब 5 पाइप्स काम कर रहे थे, तो ये कितनी देर में काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 7/10। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना लगा टू कंप्लीट द वर्क, टोटल टाइम हो गया 7/2 प्लस 7/10। तो इसको सॉल्व करो तो ये एलसीएम आ जाएगा 10, 35 + 7 42/10, मतलब 4.2 आवर्स। तो इसे अगर प्रॉपर लिखेंगे, बिकॉज आंसर हमारा आवर्स एंड मिनट्स में, तो 4 जो कंप्लीट है उसका तो लिख दोगे आप 4 आवर्स। और जो ये होता है 2, उस 2 को हमेशा 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 से नॉट 60 से। तो ये हो जाएगा 6 2 12 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो लेट्स से कौन सा आंसर है, 4 hours 12 minutes। सो ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है। आप अगर पाइप्स एंड सिस्टम में बार बार क्वेश्चन को रीड करोगे तो पता चल जाएगा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे, देखो यहाँ पे 2 पाइप गिवन है, उन दोनों का अपना अपना टाइमिंग गिवन है। सी पाइप है जिसका ये एफिशिएंसी काइंड ऑफ गिवन है कि 16 लीटर्स ऑफ वाटर वो 1 मिनट में क्या करता है, ड्रेन, कि 1 मिनट में 16 लीटर्स ऑफ वाटर ड्रेन कर देता है। तो ये आपसे हमेशा जब भी ये स्टेटमेंट गिवन होगा, दे विल डेफिनेटली आस्क द कैपेसिटी और द वॉल्यूम। तो इन्होंने क्या पूछा, कैपेसिटी ऑफ द टैंक बताओ। सो एक बात बताओ, अगर मुझे सी ये पता चल जाए कि कितनी देर काम करता है, क्योंकि 1 मिनट में 16 लीटर्स ऑफ वाटर क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, और मुझे अगर सी की टोटल टाइमिंग पता चल जाए कि सी ने 5 मिनट काम किया या 10 मिनट काम किया, तो क्या कर सकते हो 16 से, तो हम क्या करेंगे इसमें सी का टाइम टोटल निकालेंगे। तो लेट कर लेते हैं टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी द टैंक इज x आवर्स, राइट। अब देखो उन्होंने दे रखा है कि अगर तीनों पाइप को ओपन कर दे तो कितना टाइम लेता है, 1 आवर लेता है गेट्स एम्प्टीड, खाली होने में। ओके, तो देखो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस, देखूँ क्या प्रॉपर, चलो लिख दे, टाइम ऑफ ए 1 आवर, टाइम ऑफ बी 1/2 विच इज 3/2, ठीक है, आवर्स। और सी का तो हमने लिया है, टाइम ऑफ सी एक्स लिया है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, इट विल बी 1/1, एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 2/3, एंड एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी 1/x, और यहाँ माइनस बिकॉज वो काम खराब कर रहा है। तो तीनों का टाइमिंग दे रखा है, एंड एक चीज़ मेक श्योर कि एम्प्टी हो रहा है। सो सी, अगर मैं कहती हूँ 1/1, ठीक है, ठीक है, नाउ देखो, अब तीनों को जब हमने ओपन किया है तो तीनों के तीनों टैंक 1 घंटे में क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से नोटिस करो तो यू विल फाइंड कि जो ड्रेनिंग का रेट है वो फिलिंग से क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि देखो ये अकेले 1 घंटे में काम कर रहा है 3/2, और 1 घंटे में काम कर रहा है इतना 1.5 घंटे में। फिर भी जब तीनों एक साथ चल रहे हैं तो 1 घंटे में एम्प्टी हो जाता है। इसका मतलब ड्रेनिंग का जो रेट है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स 1/x जो फिल हो रहा है, -1 -2/3, और कितनी देर में काम हो रहा है, 1 में काम हो रहा है। एक बार मैं इस चीज़ को दोबारा समझा देती हूँ। देखो यूजुअली हम क्या लिखते हैं कि फिलिंग क्या क्या होता है, ज़्यादा होता है, 1 + 2/3, और जो ड्रेन और जो ड्रेन कर रहा होता है उसको हम 1/x, और जो भी टाइम गिवन है लेट्स से 1/2 वो लिखते हैं। ये वाली चीज़ यहाँ इसलिए फॉलो नहीं हो रही बिकॉज हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जो ड्रेनिंग है, जिस जो पानी निकाल रहा है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, तभी तो 1 घंटे के अंदर में पानी क्या कर रहा है, पूरा ड्रेन कर रहा है। इसलिए जो ड्रेनिंग है उसकी स्पीड ज़्यादा है, इन दोनों की स्पीड क्या है, कम है। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दो, 1/x यहीं रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो +1 इधर जाके 2 हो जाएगा, +2/3, तो ये आ गया आपके पास 8/3। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/8 आवर्स। मतलब व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सी, सी का है 3/8 आवर्स, और क्योंकि देखो यहाँ पे मिनट्स गिवन है तो आई एम चेंजिंग इनटू मिनट, तो 3/8 इंटू 60 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल कर देते हैं, तो 4 2 ज़ा, और ये हो जाएगा आपके पास 15 तो ये हो गया 45/2 मिनट्स। मतलब टोटल टाइम टेकन बाय सी पाइप टू एम्प्टी द टैंक इज 45/2 मिनट्स। अब नाउ फॉर द कैपेसिटी हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ
टैंक। कैपेसिटी ऑफ टैंक के लिए आप ऐसे समझो, 1 मिनट में वो कितना खाली कर रहा है, 16 लीटर्स पानी को ड्रेन कर रहा है। और टोटल वो कितनी देर काम कर रहा है, टोटल 45/2 मिनट। तो जितनी देर में उसने काम किया है उतनी तो उसकी क्या रही होगी कैपेसिटी। 1 मिनट में अगर 16 लीटर को ड्रेन कर रहा हो और वो टोटल टाइम 45/2 मिनट लेता है ड्रेन करने के लिए, तो 45/2 मिनट में कितना ड्रेन कर रहा होगा, 45/2 इंटू 16 विच इज़ 8, 8 5 40, 8 2 32, ये हो गया 360 लीटर। मतलब पूरे टैंक को जिसकी कैपेसिटी कितनी थी 360 लीटर, ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेम क्वेश्चन में हम फिलिंग टैंक के लिए निकालते हैं। एम्प्टी है ना, जैसे यूजुअली जो क्वेश्चन होता है जिसमें टैंक फिल हो रहा होता है, तो वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। यहाँ पे एम्प्टी था, तो ये थोड़ा सा एक नया चेंज था जो आपको पता होना चाहिए। दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ से हमारे रेसेस एंड गेम्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो ये तो बहुत आसान टॉपिक होता है। स्टिल आई विल ट्राई कि मैं इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बता दूँ। इन अ 50 मीटर रेस ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू बी एंड सी को 14 मीटर देता है। इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव टू सी। तो इसका ना डायग्राम से मैं क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करवाती हूँ। देखो, ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी को उसने स्टार्ट दिया, इसका मतलब बी को उसने थोड़ा आगे जाने के लिए बोल दिया। कितना बोला है बी को आगे जाने के लिए, 5 मीटर। और सी को उसने कितना दिया, सी को दिया उसने 14 मीटर। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको मैं रेशियो से करवाती हूँ। आपको जो तरीका आता है उससे कर सकते हैं, बट रेशियो से आई फाइंड इट वेरी इजी। सो इसमें क्या करना है, ये हमें ए बी सी का रिलेशन दे दिया। तो अब ये ऑब्वियसली बात है, आपको ए से नहीं पूछेगा, इस बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि जब 50 मीटर रेस था तो ए ने कितना दिया इसको। ये देखो, ए बी कितना चल रहा है, बी कितना डिस्टेंस अगर 5 है तो 45 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, उसी जगह सी बताओ, सी कितना कवर कर रहा है, सी 14 तो स्टार्ट दे रहा है ना, तो ओवरऑल कितना कवर कर रहे हैं, 6 और 36, 314, हाँ 36 मीटर का क्या कर रहा है वो, स्टार्ट दे रहा है उसको। तो अगर नोटिस करो तो पूरे 50 मीटर के रेस में बी 45 कवर कर रहा है और सी कितना कवर, 36 कवर कर रहा है। तो बी और सी के रिलेशन की ये एक्चुअली में अगर सेम 50 मीटर का गेम होता तो कितना डिस्टेंस है। तो इसको देखो ऐसे करो, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सी। बी कितना कवर कर रहा है 45, सी कितना कवर कर रहा है 36। हमें कितने के रेस में चाहिए, 50 के रेस में, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से डिवाइड कर दो। अब ये बताओ ये पूरा डिस्टेंस कौन कवर करने वाला है, बी कवर करने वाला है 50। तो इस बी के 50 को हम बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, बाकियों को सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा 5 से 10 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9, 9 से आ गया 4, ये आ गया 50/40। इसका मतलब जब 50 मीटर का गेम हो रहा है तो बी तो पूरा का पूरा 50 कवर कर रहा है, लेकिन सी कितना कवर कर रहा है, सी कवर कर रहा है 40। इसका मतलब वो कितने स्टार्ट दिया होगा उसने, 10 मीटर का स्टार्ट दिया होगा। तो क्या आंसर आ गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन रेसेस एंड गेम्स के इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ 1000 मीटर रेस ए रीचेस द फाइनल पॉइंट एट 56 सेकेंड। मतलब ए तो 56 सेकेंड में यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन बी 70 सेकेंड में पहुंचा है। इसका मतलब किसकी स्पीड ज़्यादा है, ए की स्पीड ज़्यादा है और बी की स्पीड क्या है, कम है। अब यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि देखो, जब 56 सेकेंड हुआ होगा तो बी कहीं ना कहीं पीछे रहा होगा। यस और नो, 56 सेकेंड पीछे यही कहीं रहा होगा, because he needs 14 second more to cover this distance। बस ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। तो आपको बस ये जो 14 सेकंड का टाइम गिवन है ना, इसको आप डिस्टेंस में फाइंड कर लो कि ये वाला जो डिस्टेंस है कितना आने वाला है। तो अब हमें इसे इस 14 सेकंड का ना डिस्टेंस में निकालना है। तो आप ये नोटिस करो, ये जो डिस्टेंस है 14 सेकंड कौन कवर करने वाला है, बी। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें समझ नहीं आता है ए को कंपेयर करें या बी को। तो ये जो डिस्टेंस है बी कवर करने वाला है, तो मैं बी के अकॉर्डिंग क्या निकालूंगी, डिस्टेंस निकालूंगी। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो जो बी है वो क्या कर रहे हैं, 70 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, पूरा 1000 मीटर कवर करता है। तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, ये करेगा आपका 1000/70। और हमें कितने में चाहिए, 14 सेकंड में। तो 14 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1000/70 इंटू में 14। बस ये सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 200। मतलब 200 मीटर। तो 14 सेकंड की सेम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब चलते 25th पे, 25th क्वेश्चन।
25th इन 300 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 22.5 और 6 सेकेंड। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए क्या कर रहा है, बी को बीट कर रहा है कितने से, या तो टाइम दे रखा है, इन्होंने टाइम दे रखा है 22 पॉइंट, पहले ये डिस्टेंस दे रखा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है 22.5 मीटर है, या फिर आप 6 सेकेंड की बात कर लो। तो कह रहे बी का टाइम बताओ टू कवर द बीस टाइम ओवर द रेस कोर्सेज, मतलब पूरा टाइम ख़त्म करने में बी को, ये पूरा रेस ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। सो अगेन नोटिस करो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक कौन कवर करेगा, बी कवर करेगा। और बी का ही हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब बी देखो, बी 22.5 मीटर कितनी देर में कर रहा है, 6 सेकेंड में। तो मुझे ये चेक करना है कि पूरा का पूरा 300 मीटर वो कितनी देर में कवर करेगा। तो कैसे करेंगे देखो, इसमें 6 सेकेंड में 22.5 मीटर कितनी देर में कवर कर रहा है, 6 सेकेंड में, राइट। तो हमें कितना चेक करना है कि पूरा का पूरा 300 मीटर कितनी देर में कवर करे। तो 1 मीटर कितनी देर में कर रहा है, 6 सेकेंड अपॉन में 22.5। तो हमें फाइंड करना है 300 मीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास 6/22.5 इंटू में 300 मीटर। बस अब इसे सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा लो, तो यहाँ से आ जाएगा 10। अब इसे कैसे, 3 से कर लो, 3 इंटू 2, और 3 से हो जाएगा 3 सेवन ज़ा एंड 3 फाइव ज़ा। डायरेक्ट अब मैं इसको उससे 25 से कर रही हूँ, 25 3 ज़ा और 25 3 इंटू 4। ठीक है, ये 100 आता है ना, तो 4 से आ गया, 3 से ये आपका 3 कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, 4 टू ज़ा 8 और ये 10, 80 सेकेंड। तो कितनी देर में कवर करेगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसका और तरीका क्या हो सकता है, देखो वेन एवर यू हैव बीन गिवन अ डिस्टेंस और टाइम, तो क्या मैं स्पीड निकाल सकती हूँ। स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन में डिस्टेंस ऑफ टाइम ऑफ बी। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 22.5, कितनी देर में, 6 सेकेंड में। तो ये क्या आ गया, और यू कैन सॉल्व 22/60, 5 से कैंसिल कर दो, 5 4 ज़ा और 5, हाँ, और ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 12 आ गया। और भी कैंसिल हो सकता है, 4 ज़ा हो जाएगा, और 3 से कट गया, 3 4 ज़ा, 3 1 ज़ा एंड 5 ज़ा, 15/4 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, पूरा टाइम निकालना है कि बी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना टाइम कवर करेगा। तो टाइम टेकन बाय बी टू कवर द इंटायर डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर, विद स्पीड 15/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20, ये आ गया 80 मीटर। तो ये भी आपका तरीका है, ये कर लो या ये कर लो, आपकी मर्जी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक और चीज़ बहुत पूछते हैं, आएगा आई थिंक ऐसा क्वेश्चन, कि ए को कितना कवर करने में टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय ए। सोच के बताना क्या आंसर आएगा, सोचना, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, देखो बी कितनी देर में कवर कर रहा है, टोटल टाइम 80 मिनट में कवर कर रहा है, 80 मिनट नहीं बेटा, सॉरी 80 सेकेंड, 80 सेकेंड में कवर कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन एक बात बताओ, बी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में 80 सेकेंड ले रहा है, ए तो बहुत पहले पहुँच गया है ना, और इनफैक्ट कितनी देर पहले पहुँच गया है, 6 सेकेंड पहले पहुँच गया है। तो ए को कितना टाइम लगा होगा, 80 में से 6 माइनस करोगे क्योंकि ए पहले पहुँच गया है, तो 74 सेकेंड में ए पहुँच गया होगा। तो ए का टाइम क्या हो जाएगा, 74 सेकेंड। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, आएगा क्वेश्चन तो मैं वहाँ पे आपसे डिस्कस कर लूँगी। क्वेश्चन 26 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेम क्वेश्चन ऐसा आपका सीबीएसई में आया था पिछले बार, अभी जो हमारा फाइनल एग्जाम हुआ था बोर्ड का, उसमें सेम ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। स्टार्ट करते हैं। ए रन्स टू 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, मतलब व्हाट इज द रिलेशन गिवन, स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी का रिलेशन गिवन है। फिर कह रहे हैं इफ ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, मीन्स ए क्या कर रहा है, बी को 80 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, 80 मीटर का स्टार्ट। सो हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट सो दैट ए एंड बी मे रीच इट एट द सेम टाइम, मतलब कितनी दूर का आपका पूरा गेम होना चाहिए सो दैट ए और बी दोनों के दोनों सेम टाइम पे रीच करें। ओके, अब देखो इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले ना स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रिलेशन देखो। स्पीड ऑफ ए क्या है, इसको सॉल्व करो, 3+2 5/3 टाइम्स स्पीड ऑफ बी, ये आ गया। तो अब स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी निकाल लो, तो ये आ गया 5/3। अब इसे ऐसे ऑब्जर्व करो, मान लो मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया, आपको
और आपका सिबलिंग है, दोनों को बोला कि स्टार्ट करो गेम, ठीक है। आपकी स्पीड आपके भाई की स्पीड से, आपके सिस्टर की स्पीड से 2 टाइम्स है, मतलब जितनी देर में अगर ये 1 कवर करेगा आप 2 कवर कर जाओगे। ये क्या मैंने आपको स्पीड का रेशियो दिया कि इससे 2 टाइम्स है, तो जितना स्पीड का रेशियो है उतना ही किसका रेशियो जाए, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसका डिस्टेंस ज़्यादा, जिसकी स्पीड कम उसकी डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कम, और दोनों का दोनों रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि व्हेन यू हैव अ फिक्स डिस्टेंस, ठीक है, जब सेम से सेम पॉइंट पे जाना है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही आपका क्या होता है, डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। ओके, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने बी को स्टार्ट, अच्छा ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 3। इसका मतलब ए क्या जा रहा है, पूरा का पूरा 5 कवर कर रहा है, वेर बी कितना चल रहा है, सिर्फ 3 चल रहा है। और ये गेम ऐसा गेम है जहाँ पे ए ने बी को बोला है तुम मुझसे आगे जाके खड़े हो जाओ, इसका मतलब ए ने यहाँ से गेम स्टार्ट किया था, ठीक है, पूरा का पूरा उसने कितना कवर किया, 5 कवर किया। एक्स ले लेते हो ना आप, डिस्टेंस एक्स रेशियो को आप क्या ले लेट कर लेते हो, रेशियो भी एक्स, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना हो गया 5x, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना हो गया 3x, तो 5x ले लो। और बी कितना कवर कर रहा है, 3 कवर कर रहा है, जहाँ पे बी कहीं ना कहीं आगे बैठा हुआ है बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो बी मान लो यहाँ कवर, तो बी ने कितना कवर किया, बी ने कवर किया 3x। सो इसका मतलब ए ने कितना स्टार्ट दे रखा है, ए ने कितना स्टार्ट दे रखा है 2x। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ने बी को कितना स्टार्ट दे रखा है 80 मीटर, इसका क्या मतलब हो गया 2x इज इक्वल टू 80, इसका मतलब x इज इक्वल टू 40 मीटर। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, कवर्ड बाय ए विच इज 5x, टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल रेस कोर्स कितने का है 5x का, तो 5 × 40 विच इज इक्वल टू 200 मीटर। मतलब जो टोटल गेम है वो कितने मीटर का है, सी 200 मीटर का गेम है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन, एक गेम है जहाँ पे ए बी को 15 पॉइंट्स देते हैं 60 के गेम में, सिमिलरली ए 20 पॉइंट्स देता है 60 के गेम में सी को। पॉइंट्स देने का मतलब स्टार्ट समझ सकते हो, स्टार्ट से कंपेयर कर लेना। हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी इन अ गेम ऑफ 90, तो पहले इसे एक डायग्राम से समझते हैं फिर से। ए था, ए ने बी को कितना स्टार्ट दिया, बी ने, मैं स्टार्ट से बोलूँगी 15 पॉइंट्स दिया, ठीक है, चलो ये 15 पॉइंट्स दे दिया। और सिमिलरली 60 का गेम है, सेम गेम है ना, दैट्स वाई आई एम टेकिंग द सेम ट्रैक, वरना अगर मैं अलग अलग ट्रैक बनाती। सी को कितना का दे रहा है 40, नहीं 20 का दे रहा है, और टोटल कितने का गेम है, टोटल गेम है आपका 60 का। तो अब देख लेते हैं बी कितना चल रहा है और ये कितना। अगर बी को 15 का ट्रैक दिया तो बी ने कितना कवर किया, बी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया, हाउ मच, माइनस करो 60 में से, तो ये हो जाएगा आपके पास 45। ओके, सी के लिए बताओ सी कितना कवर कर रहा है, सी 20 अगर आगे खड़ा है और टोटल 60 का गेम, तो 40 कवर कर रहा है। मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए ट्रैक यहाँ से देखूँ तो बी तो पूरा का पूरा 45 कवर कर रहा है, वेर एज सी कितना कवर कर रहा है 40। मतलब बी सी को कितने का स्टार्ट दे रहा है 5 का, लेकिन कितने का गेम है 45 का है ना, बट हमें कितने का निकालना है 90 में से निकालना है। सो जिससे बोला है आप उसका रेशियो निकाल लो, तो मेरे से डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना 45, वेयर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय सी कितना 40, तो रेशियो देख लो। ओके, अब 90 का गेम चाहिए ना, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, 90 से मल्टीप्लाई 90 से डिवाइड। किस वाले 90 को परेशान नहीं करेंगे, उसका परेशान नहीं करेंगे जो पूरा का पूरा ट्रैक खत्म कर रहा है। और वीकेंड से यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसे परेशान नहीं करते, क्यों, क्योंकि वही एक बंदा है जो पूरा का पूरा रेस कोर्स को ख़त्म कर रहा है। तो जो पूरा रेस कोर्स ख़त्म करता है हम उसको कभी परेशान नहीं करते, उसको सेव कर लेंगे। अब ये 45 टूज़ा हो गया, इसका मतलब ये हो गया 90 अपॉन में 80। इसका मतलब जब गेम कितने का चल रहा था 60 का, और बी और सी के बीच में जब गेम हुआ, तो बी तो पूरा कितना चल रहा है 90, लेकिन सी कितना चल रहा है ओनली 80। इसका मतलब कितने का स्टार्ट मिला है बी और सी को 10 मीटर का, 10 पॉइंट्स का, मतलब बी ने सी को कितने पॉइंट्स दिए 10 पॉइंट्स। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप वो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ 28 करते हैं। इन अ 2 किलोमीटर रेस पी कैन गिव क्यू अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर एंड आर अ स्टार्ट ऑफ 560 मीटर। ठीक है, सेम ही गेम चल रहा है,
देन इन द सेम रेस, अगर सेम रेस का मतलब 2 किलोमीटर के रेस में दोनों क्यू और आर को भगाया तो बताओ कितना स्टार्ट देगा। सेम डायग्राम सेम क्वेश्चन। ये रहा पी। पी ने सबसे पहले क्यू को स्टार्ट दिया 200 मीटर का, ठीक है 200 मीटर। और उसी जगह आर को कितने का रेस दिया इसने, 560 मीटर का। और 2 किलोमीटर मतलब पूरे 2000 मीटर का गेम हो रहा है। ओके, चल। तो पहले ये बताओ सी कितना, क्यू कितना मूव कर रहा है। क्यू यहाँ से यहाँ तक 1000, 200 में से, सॉरी 2000 में से 200 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 0, 0, 8, 1, 1800 आ गया। वेयर एज आर कितना कवर कर रहा है ये निकाल लो। तो इसको 2000 से माइनस करो, 0 हो गया, 40 हो गया, 4 हो गया, और ये हो गया 1। ठीक है, 1440। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रैक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्यू तो पूरा चल रहा है लेकिन आर कितना चल रहा है, 1440। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो क्यू ने स्टार्ट दिया है, यही स्टार्ट फाइंड करना है। लेकिन ये तो देखो 1800 का गेम है, हमें निकालना है पूरा का पूरा 2 किलोमीटर में। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था। पहले बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय आर। क्यू कितना कवर कर रहा है, 1800, और आर कितना कवर कर रहा है, 140। लेकिन हमें कितने के गेम में निकालना है, 2 किलोमीटर के। तो 2000 मीटर अपॉन में 2000 मीटर। अब सोच के बताओ किसको हम परेशान नहीं करेंगे, कौन कवर करने वाला है, इसकी इसका डिस्टेंस ज़्यादा, इट मीन्स क्यू इज़ गोइंग टू कवर द एंटायर रेस कोर्स। तो इसको हम परेशान नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो 200 से ये 200 कैंसिल हो गया, 18 8 ज़ा, ठीक है 80। तो ये हो गया 2 किलोमीटर ऊपर। और नीचे हमारे पास इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 00 और पॉज 8 2 जा 16। और ये हो गया 2000 मीटर ही रख लो। इसका मतलब जब 2 किलोमीटर का पूरा गेम हो रहा था बी के बीच में और सी के बीच में, तो बी तो पूरा का पूरा 2000 कवर कर रहा है, 2000 मीटर। और सी कितना कवर कर रहा है, 1600 मीटर कवर कर रहा है। इसका मतलब कितना का स्टार्ट मिला उसे, उसको स्टार्ट मिला 400 मीटर का। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ से हमारे ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, मॉड्यूलो वाला। वेरी गुड क्वेश्चन आता रहता है पेपर में ये तो। सो क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 27 मॉड 4, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे कुछ चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। और वो है जैसे यहाँ पे बोला है लीस्ट वैल्यू, ठीक है दिख नहीं रही तो लीस्ट, ये लीस्ट वैल्यू का बहुत खास ध्यान रखना है। और दूसरा ये इंटरवल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में कुछ हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जब भी ये एक्सप्रेशन आए इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप x को 4 से डिवाइड करो या 27 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी सेम, राइट। तो मैंने आपको ये समझाया था, इस नंबर को ना सबसे पहले क्या कर दो, स्मॉल कर दो 4 से, स्मॉल कर दो 4 से। तो जैसे आप 27 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। 24 होता है 6 जा 3 इज द रिमाइंडर, डन। अब बताओ, इन्होंने x की वैल्यू बोला कि 27 तो नहीं लेना, तो मैं 27x, तो यहाँ पे जो भी नंबर लोगे वो नंबर लोगे जिसका रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर 3 बनेगा। रिमाइंडर इज 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो कौन सा नंबर है, तो इन्होंने 27 तो डायरेक्ट मना कर दिया, वरना 27 अगर इनइक्वालिटी नहीं दी होती तो मैं 27 लिख सकती थी, 3 लिख सकती थी, ठीक है। सो अब हमें चेक करना है, तो ऑप्शन से जाओ। 27 कट गया, 30 देखो, 30 अगर लिखते हो, अगर मैं x की वैल्यू 30 लेती हूँ, तो जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 2 आता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्योंकि डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2, तो ये वाला केस तो है ही नहीं। सो अब 31 पे जाते हैं। 31 को 4 से डिवाइड कर तो 4 7 से कितना होता है, 28, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। तो यस 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इसको करोगे तो भी 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, लीस्ट बोला है, मतलब सबसे छोटा नंबर बोला है। तो क्या होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और हमेशा ऑप्शन से जाना, पहले एक रिमाइंडर ये यहाँ से रिमाइंडर फाइंड कर लेना, उसके बाद ऑप्शन में चेक कर लेना। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन 30 पे, यहाँ बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। अब पर्सन कैन रो अ बोट अलोंग द स्ट्रीम, तो मैंने जब लास्ट वीडियो करवाया था वहाँ पे समझाया था, जब भी अलोंग द स्ट्रीम बोले इसका मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। और अगेंस्ट द स्ट्रीम बोले मतलब इसका मतलब होता है अप स्ट्रीम, यही समझाया था, ठीक है।
सो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो अलोंग द स्ट्रीम जाता है तो उसको इतना, ये स्पीड है। सो क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है आपको, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली इन्होंने फिर आपको दे रखा है अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड ये कितनी गिवन है आप क्वेश्चन में, 6 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या करंट, मीन्स हमें निकालना है वाई की वैल्यू। सो एक बात बताओ, व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्या ये एक्स प्लस वाई होता है 10, और ये क्या होता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, जहाँ पे हमें पता है एक्स क्या होता है स्पीड ऑफ बोट और स्विमर जो भी है, स्पीड ऑफ बोट होता है, और जो वाई होता है वो स्पीड ऑफ क्या होता है करंट होता है या स्ट्रीम। सो बस इन दोनों को सॉल्व कर दो, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10, माइनस माइनस माइनस, एक्स कैंसिल, -2y -4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।